हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कहानी जो अभी आप देख रहे होंगे सूडान के बारे में। सूडान में जो हालात हैं, आपने अगर न्यूज़ पे देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत ही हालात बद से बदतर हुए हैं। लोग जो है वहाँ पे परेशान हैं और किसी का मर्डर किया जा रहा है, कहीं पे चोरी हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? सूडान में दरअसल गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच जो है सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है और इसके बीच में जो नॉर्मल पब्लिक है, आम आदमी, वो पीछे जा रहे हैं। 2018 के बाद से सूडान के अंदर ये सिचुएशन है और उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट स्थायी नहीं हुई है। और अभी आप देख रहे होंगे कि 4000 इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए थे। उसमें से करीबन 1000 को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्क्यू कर लिया है और बहुत सारे लोग भी आना बाकी हैं। और ये जो मिशन है उसको नाम दिया है ऑपरेशन कावेरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? सूडान जो है वो अफ्रीकन कंट्री है और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है तेल के लिए, ऑयल के लिए वहाँ पे भरपूर ख़जाना है। आप अफ्रीकन कंट्री देखेंगे, गल्फ़ कंट्री देखेंगे तो वहाँ पे गोल्ड और तेल जो है वो है, बहुत सारा है। लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ मतलब वहाँ पे जो इंडिया या यूएस के जैसी डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे अभी भी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर मिलिट्री का शासन है। जैसे हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी जो मिलिट्री चाहेगी वही वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। और जितने भी इंडियन वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको अपनी जान की चिंता है। वो अपने घर, अपनी गाड़ियाँ, अपनी फैक्ट्री या अपना बिजनेस छोड़ के इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अगर हम रहे तो हमको मार दिया जाएगा। बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आने के बाद बोलते हैं कि हम लोग बच गए, नहीं तो हमको वहाँ पे मार दिया जाता। ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशन किए हमारी सरकार ने। जैसे ऑपरेशन गंगा किया था यूक्रेन के टाइम पे। यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को और इंडियंस को निकाला था। उससे पहले चीन, कोरोना के टाइम पे चीन से बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी निकाला था वहाँ से। उससे पहले सीरिया में जो नर्सेस थी उनको भी निकाला था सुषमा स्वराज जी ने। और एयरलिफ्ट अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी दिया हुआ है कि कुवैत में बहुत सारे इंडियंस फंसे हुए थे, उनको भी एयरलिफ्ट किया गया था। तो ये एक चीज़ ये होती है कि यंग इंडियंस जो हैं वो जॉब के लिए, स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इंडिया से बाहर जाते उनको लगता है कि भाई इंडिया के अंदर तो करप्शन है, बेरोज़गारी है, इंडिया से बाहर जाके हम रहेंगे और अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी और मतलब वहाँ पे अच्छा रहने मिलेगा। लेकिन इंडिया के बाहर जाने के बाद आपको इंडिया की वैल्यू पता चलती है। जब ऐसा सब कुछ होता है आपके साथ तब आपको पता होता है कि भाई हम जहाँ पे थे, जो हमारा देश था, वो इससे बहुत गुना अच्छा है। और अभी जो वापस आ रहे वहाँ से, आप अगर किसी का इंटरव्यू देखोगे, किसी को पूछोगे तो पता चलेगा बहुत ही बदतर हालात है। उससे 100 गुना अच्छा है हमारा इंडिया। इंडियन सरकार नो डाउट आपको हेल्प करती है वहाँ से बाहर निकालने के लिए। लेकिन चीज़ ये है कि पब्लिक जो है वहाँ पे जाने से पहले सोचती नहीं है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर ले, हम जो कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के पहले हालात कैसे थे, या मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है कि नहीं वहाँ पे, या आपस में कोई युद्ध हुआ है, या अड़ोसी पड़ोसी कोई जो है वहाँ पे उसमें कोई मगजमारी हुई है जैसे उनकी आसपास में। या फिर वो देखते नहीं कि वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो क्या है, वहाँ पे जो पब्लिक है वो कैसे रह रही है, खुश है कि नहीं है। अगर आप बात करते हो यूरोप की, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, तो वो अच्छे देश हैं। वहाँ पे जाना भी मुश्किल है लेकिन इसीलिए वो अच्छे देश है क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाते हो, एक बार जाना मुश्किल है लेकिन अगर आप चले गए और सेटल हो गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन कंपेयर करेंगे आप गल्फ़ कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से, जाना इजी है। लेकिन अगर आप फंस गए, आपके साथ कुछ भी बुरा हो गया, तो आप पूरी ज़िंदगी यही सोचोगे कि यार मैंने ये स्टेप क्यों लिया, या तो इंडिया छोड़ के मैं क्यों गया। तो अगर आपको जाना ही है तो आप चेक करके और स्टडी करके उसके बाद ही जाइए कि मैं जो कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे कैसे होगा, या इंडिया से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल कैसे होगी, या आपकी जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। आप ये कंपेयर करते हो कि इंडिया में जो अभी है बेरोज़गारी है या करप्शन है या जो भी आपको लग रहा होगा। लेकिन अगर जो लोग वहाँ बाहर गए, कोई भी कंट्री में गए, अगर आप कंपेयर करोगे बहुत ही अच्छा है हमारा देश। कंपेयर करेंगे बहुत सारी कंट्री से तो बहुत अच्छा है। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि इंडिया जो है वो इमर्जिंग है अभी इकोनॉमी, और इंडिया आगे बढ़ेगा और इंडिया एक नंबर वन कंट्री बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो बेस्ट कंट्री है मेरे लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।